हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और सेफ और हेल्दी होंगे। मैं आपका टीचर अमित विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं इकोनॉमिक्स वर्ल्ड @अमित यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग इस मंच पे उपस्थित हुए हैं मटेरियल साइंस पढ़ने के लिए, जो कि IRT और पॉलिटेक्निक में पढ़ाया जाता है थर्ड सेमेस्टर में। मटेरियल साइंस में हमने फर्स्ट यूनिट खत्म कर लिया था और सेकेंड यूनिट स्टार्ट किया था क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलोग्राफी। उसमें बात किए थे हम लोग क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टलोग्राफी क्या होता है और क्रिस्टलाइन क्या होता है। तो आज हम बात करेंगे किस पे, क्रिस्टल पे और यूनिट सेल पे, है ना। क्रिस्टल पे, यूनिट सेल पे। जबकि हमने बात किया था क्रिस्टल क्या होता है। क्रिस्टल एक a solid structure which repeat 3D form in a repeated and arithmetic form, है ना। तो वो क्या होता है, क्रिस्टल होता है। अगर आपको क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टोग्राफी क्या होता है, क्रिस्टलाइन क्या होता है, तो आप पहला लेक्चर अटेंड करके फिर यहाँ पे आइए। आज हम बात करेंगे क्रिस्टलोग्राफी के। आज हम बात करेंगे क्रिस्टलोग्राफी क्लास सेकेंड या पार्ट 2, है ना। क्रिस्टलोग्राफी सेकेंड, क्लास सेकेंड या पार्ट 2 में आज हम बात करेंगे यूनिट सेल के बारे में। यूनिट सेल के बारे। अब यूनिट सेल होता क्या है। यूनिट सेल जैसे हमने क्या पढ़ा था, क्रिस्टलोग्राफी पढ़ा था और इसमें क्रिस्टल पढ़ा था। क्रिस्टल क्या होते हैं। अब देखो क्रिस्टल जो होते हैं वो, उसमें हमने बात किया था कोई भी पदार्थ जो बनता है वो छोटे 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 कणों से मिलके बनता है। और क्यों मिलता है, वो मिलता है क्रिस्टल के जो छोटे छोटे कण होते हैं आपस में जुड़ते हैं किसके कारण, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा। तो अब बात करेंगे हम किसका, यूनिट सेल का। तो यूनिट सेल इज a geometrical pattern which repeat itself, repeat क्या करता है, itself, repeat itself through the 3D dimensional pattern of a solid। अब बात करेंगे of a pattern solid। जैसे अब बात करते हैं, देखिए अब हम बात करेंगे, जैसे अब ये है कोई दीवाल है, ठीक, कोई दीवाल है। अगर हम बात करें एक दीवाल है ना, ये क्या है, दीवाल है। ये ऐसे होगा कुछ, है ना। तो अगर ये ऐसे है, ठीक है, तो अब देखो, अब ये ऐसे है ना, ये ऐसे बना हुआ है हमारा, मान लीजिए। तो अब देखो, अब दीवार बनने के लिए हम क्या करते हैं, एक ईंट लगाते हैं, एक एक ईंट लगाते, एक एक ईंट लगाते हैं। तो अब एक एक ईंट जो लगाएंगे, अब एक ईंट क्या हो गया, ये क्या है, सॉलिड है, 3D है। जो ईंट होता है कुछ ऐसे ही होता है, कुछ ऐसे ही होता है। तो इसमें क्या होता है, छोटे 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 कणों से मिलके बने होते हैं और अपने आप को कैसे सॉलिड स्ट्रक्चर में ज्योमेट्रिकल शेप में क्या करते हैं, अपने पैटर्न को रिपीट कर देते हैं। रिपीट कर देते हैं तो एक स्ट्रक्चर बन जाता है। उसी तरीके से जब ये हम ईंट लगाते चले जाएंगे आगे पीछे आगे पीछे, तो ये क्या करेगा, अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। रिपीट करते 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 क्या करेगा, एक अच्छा सा ऐसा कुछ दीवार बना लेगा। क्या कर देगा, एक ऐसा दीवार बना लेगा। जब ये दीवार बना लेगा तो किसके अकॉर्डिंग बना है दीवार, किससे बना है, मिलके छोटे छोटे इकाइयों से मिलके ये दीवार बना है, जो कि एक ही फॉर्म है। ईंट क्या है, एक ही स्ट्रक्चर है और वो अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, 3D स्ट्रक्चर में रिपीट कर रहा है। और जैसे जैसे वो रिपीट करेगा वैसे वैसे क्या करेगा, एक स्ट्रक्चर तैयार करेगा, ज्योमेट्रिक शेप, किस फॉर्म में, 3D फॉर्म में। तो अगर कोई यूनिट है वो अपने आप को 3D फॉर्म में रिपीट कर रहा है और एक सॉलिड स्ट्रक्चर बना रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं।
अब बात करें, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आपने क्यूबिक देखा होगा, क्यूबिक देखा होगा जो हम लोग बनाते हैं पैटर्न पे, रेड रेड एक साइड करते हैं, ब्लू ब्लू एक साइड करते हैं, तो उसको देखा होगा। थ्री को 3D में होता है, उसमें जो क्यूबिक होते हैं, एक क्यूबिक होता है उसी आकार के सभी क्यूबिक होते हैं और सेम साइज का होता है। तो वो क्या करता है, अपने स्ट्रक्चर को ना प्रॉपर क्या करते हैं, रिपीट कर देता है ज्योमेट्रिकल शेप में, रिपीट कर दिया 3D फॉर्म में, और एक क्या बनाया, सॉलिड बनाया। तो अब एक सिंपल क्यूबिक क्या होता है, अपने आप को रिपीट करता है 3D फॉर्म में, जो बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, यूनिट सेल इज अ, क्या लिखेंगे, यूनिट सेल इज अ क्या, ज्योमेट्रिकल शेप। क्या होता है, ज्योमेट्रिकल शेप, ज्योमेट्रिकल 3D। अब 3D क्यों होगा, ज्योमेट्रिकल पार्ट, हाँ देखो, अब देखो ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है, क्या होता है, पैटर्न, पैटर्न ज्योमेट्रिकल पैटर्न विच रिपीट, विच रिपीट itself through a 3D dimensional, 3D dimensional है ना, 3D dimensional pattern, 3D dimensional pattern of solid। अपने आप को एक यूनिट सेल इज अ ज्योमेट्रिकल शेप पैटर्न विच रिपीट इटसेल्फ, अपने आप को क्या कर रहा है, बार बार दोहरा रहा है, थ्रू अ 3D डायमेंशन, किसमें, 3D डायमेंशन में। अगर हम दीवार बनाएंगे, एक कमरा ऐसे बनाएंगे, तो क्या ये 3D डायमेंशन नहीं है, कमरे को बनाएंगे तो हर जगह क्या होगा, 3D डायमेंशन होगा, है ना। जो भी वस्तु हमें दृश्य होती है वह या तो वो 3D होता है या 2D होता है, आपने फिजिक्स पढ़ा होगा। तो अब ये 3D डायमेंशन में खुद को रिपीट करता है। इट्स जनरेट द क्रिस्टल लैटिस, क्या करता है, सेकेंड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, इट्स जनरेट द क्रिस्टल लैटिस, crystal lattice when repeated in space, when repeated space, क्या सेपरेटली या इनडिफाइनली, सेपरेटली या इनडिफाइनली, आइडेंटिफाइनली कर लो, सेपरेट तक ठीक है, रिपीटेड स्पेस, ठीक है। और क्या होगा इसमें, यूनिट सेल आर अरेंज द बिल्ड ब्लॉक इन अ क्रिस्टल, यूनिट सेल build a block in a क्रिस्टल। अब समझते हैं फिर से, देखो यूनिट सेल क्या होता है, एक ज्योमेट्रिकली शेप होता है, यानी एक ज्यामितिक संरचना होती है जो खुद को 3D रूप में, 3D डायमेंशन में क्या करता है, अरेंज करता है और एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। और ये जनरेट क्रिस्टल लैटिस को जनरेट करता है। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, जब हम एक ऐसे, अब जैसे ये है, ठीक है, ये एक एटम, दो एटम यहां पे, जो ये बीच वाला मिड वाला होता है इसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस, लैटिस। और ये जो अरेंज होता है सर्कुलेशन, इसे बोलते हैं एरे। और इन दोनों के बीच की जो लाइन होती है, ये पॉइंट्स के बीच की जो लाइन होती है, इसे बोलते हैं लैटिस, लैटिस लाइन, ठीक है। ये हमारा क्रिस्टल हो गया, यूनिट सेल हो गया।
अब यूनिट सेल कितने प्रकार का होता है? यूनिट सेल मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। यूनिट सेल मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? अगर हम बात करें कौन कौन सा, तो यूनिट सेल मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल लिखेंगे तो होता है एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो ये देयर आर मेनली 3 टाइप्स। There are mainly 3 types। कौन कौन सा? फर्स्ट होता है SCC, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल या स्ट्रक्चर। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल या स्ट्रक्चर। फिर आता है अपना BCC, बॉडी क्यूबिक क्रिस्टल या स्ट्रक्चर। और आता है फिर अपना क्या आता है? FCC, फेस क्यूबिक क्रिस्टल या स्ट्रक्चर। अब एक और आता है जिसे हम अलग से पढ़ेंगे, वो क्या होता है हमारा, उसे कभी कभी इसके अंदर यूनिट सेल के अंदर काउंट करते हैं, कभी कभी नहीं काउंट करते हैं। उसे बोलते हैं 4th नंबर। मेनली ये अलग से है, इंपॉर्टेंट है। क्या? HCP होता क्या है? हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड। तो अब हम बात करेंगे एक एक पे। यूनिट सेल कितने प्रकार का? देयर आर मेनली 3 टाइप्स, SCC, BCC, FCC और HCP। ये हमारा अलग से ज्वाइन हो जाता है। इसको भी कभी कभी यूनिट सेल के साथ काउंट करते हैं, कभी कभी नहीं काउंट करते हैं। तो अब बात करेंगे एक एक सिंपल का, किससे? SCC और BCC के। लेकिन उससे पहले उसको जानने से पहले हम जान लेंगे कि हमें मटेरियल साइंस में SCC, BCC और FCC को पढ़ना ही क्यों है, और क्या नाम है कि हमें मटेरियल में ऐसे चेंजेस क्यों देखने हैं कि किसके अंदर कितना क्रिस्टल है, कितना एटम है, कैसे बनता है। तो हम क्या करते हैं, हीट, जब हम किसी मेटल को गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद ठंडा करते हैं तो उसमें बहुत सारे डिफरेंस आते हैं, बहुत सारे फेजेस इंसर्ट हो जाते हैं। तो अब बात करेंगे सर ठंडा करो चाहे जैसे कर लो। बात ये नहीं है, बात ये है कि जब हम किसी मेटल को, माइल्ड स्टील ले लो, किसी माइल्ड स्टील या कोई भी माइल्ड आयरन ले लो, ठीक है, को हम क्या करते हैं, गर्म करके ठंडा करते हैं। अगर फास्ट ठंडा करते हैं तो उसमें कार्बन परसेंटेज अलग होगा, स्लो चेंज करते हैं तो वो अलग होगा। तो ठंडा जब करते हैं तो वो पहले गर्म होता है तो किसमें होता है? लिक्विड फेज में होता है। किसमें होता है? लिक्विड फेज में। और इसे जैसे ही हम चेंज करते हैं वो किसमें होता है? सॉलिड फेज में। जब सॉलिड फेज में होता है तो अब देखो क्या होगा, एक स्ट्रक्चर बनेगा, है ना, ऐसे। लिक्विड में तो नॉर्मल सा, अब ये लिक्विड में यहां हो गया, और यहां से जैसे ही चेंज होगा बहुत सारे ये अणु मिलके ना अलग अलग अपना ग्रुपिंग कर लेंगे। हमें तो लगेगा कि ये सॉलिड हो गया, फास्टली इसको क्या कर देंगे, हम ठंडा कर देंगे तो हमें लग जाएगा क्या यह सॉलिड हो गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्यों नहीं है? जैसे हम इसको ठंडा करेंगे और माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें पता चलेगा भाई ये तो सभी लोग क्या कर रहे हैं, अपना ग्रुपबाजी कर बैठे हैं, गुटबाजी कर बैठे हैं। कैसे? जैसे इस कॉलेज में क्या होता है, भाई वो उस ग्रुप का बंदा है, भाई वो उस ग्रुप का बंदा है, तो इस प्रकार ये भी कर लेते हैं ग्रुपबाजी। तो इसको हम बोलते हैं ग्रीन बाउंड्रीज।
बाउंड्रीज, ग्रीन बाउंड्रीज में ही जब कोई प्रॉब्लम होती है तो ये देखोगे ना कभी कभी टूट जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं ग्रीन डिफेक्ट। ग्रीन डिफेक्ट आगे आएगा, इतना जान लो। तो अब बात होगी फिर, अब इसमें कहोगे सर क्रिस्टल कहां से आएगा। अब देखो क्रिस्टल तो ये भी है, क्रिस्टल तो ये भी है क्योंकि 3D अरेंज कर लिया, क्रिस्टल ये भी है ना, क्रिस्टल ये भी है। लेकिन यूनिट सेल, जब बहुत सारे यूनिट सेल मिलते हैं, क्या होता है, जब बहुत सारे, अब यूनिट सेल ऐसे मिलते चले गए, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 और 6 7 8, ऐसे क्या हुआ, मिलते चले गए, बहुत सारे यूनिट सेल मिले। बहुत सारे यूनिट सेल से मिलने से क्या बनेगा, बहुत सारा यूनिट सेल मिलने से बनता है हमारा क्या, ग्रेन साइज, ग्रेन है ना, सॉरी ग्रेन। और बहुत सारे ग्रेन मिलेंगे, सॉरी क्रिस्टल, बहुत सारा ग्रेन यूनिट सेल्स मिलेंगे तो बनेगा हमारा क्रिस्टल। और बहुत सारे क्रिस्टल आपस में संयोज करते हैं तब क्या मिलता है, ग्रेन मिलता है। तो अब यूनिट सेल तो आप समझिए क्या होता है। तो अब बात करेंगे हम किसका, यूनिट सेल में, कि हमें एससीसी ही क्यों चाहिए भाई, एससीसी होता ही क्या है ना। सिंपल सी बात है, देखो रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, आराम से बात करेंगे इस पे कि होता क्या है एससीसी। तो एससीसी क्या होता है अब देखते हैं। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, तो आपको पता है ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, तो हम क्या करेंगे सिर्फ एससीसी। नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक क्यूबिक बनाते हैं, एक समझाऊंगा और बाकी सब समझ में आपको आ जाएगा। एक स्ट्रक्चर बनाते हैं है ना, और उस पे क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कह देते हैं कि कोई क्यूबिक है, उसके 8 सभी कॉर्नर पे एक एक आटम उपस्थित है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो भाई ये होता नहीं है, होता क्या है, देखो देखो स्टूडेंट, होता क्या है, होता ये है, अगर एक दीवार है ये, तो अब ये एक दीवार है, मैंने क्या किया, छत डाल दिया इस पे। अब इसके बगल में भी तो एक पड़ोसी रहता होगा, है ना, रहता होगा ना। अब उसने भी एक छत डाल दिया, तो अब ये जो दीवार है, इस पे भी एटम है, इस पे भी एटम है। अब दोनों क्या है, शेयरिंग में है, ये लो, और ये भी क्या है, शेयरिंग में है ना, है ना। तो अब देखो, ये भी कहेगा हमको रेंट दो, ये भी कहेगा हमको रेंट दो, तो ये क्या कहेंगे, भाई शेयर कर लेते हैं ना, क्यों रेंट देना, आधे दीवार पे तुम पतरा लगा लो, आधे दीवार पे हम, या आधे दीवार पे तुम ढलैया करा लो, आधे दीवार पे हम करा लेते हैं, अपना भी खर्चा बच जाएगा, तुम्हारा भी खर्चा बच जाएगा। तो बात आता है जब सिंपल क्यूबिक का, तो अब देखो एक ये हो गया, ठीक है, बना ही लेते हैं पूरा, ये है अपना एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। देखते रहना, इससे आपका एक और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कौन सा, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, जब हम बात करेंगे। तो अब देखो ये यहां पे आ गया, तो अब इसका आधा कौन शेयर करेगा, भाई साहब, दूसरे वाले भाई साहब चेंज कर लेंगे, है ना। तो अब एक और जाएंगे इधर, ठीक है, और एक इधर और आएगा, 4, और 4 ऊपर जाएगा। उलझन हो रही है, इसीलिए कहा जाता है क्या, जाली बनाता है, क्या बनाता है, जाल बनाता है, क्रिस्टल जाल बनाता है। तो अब देखो सेफली क्या है, एक एटम, तो इसीलिए सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या बोलते हैं, एक एटम होता है। बाकी पे क्या हो रहा है, बाकी आपस में शेयर कर रहे हैं कितने, 1/8, कितने कॉर्नर है, 8, 8 एक एक से कट गया, तो हमारा क्या मिलता है, 1। तो अब क्या समझ में आया, एक एटम को कितने लोग शेयर किए, 8 लोग, है ना, 8 लोग शेयर किए। तो अब इस एटम को हम काउंट कैसे कर लेते हैं, अगर नॉर्मल से देखा जाए
तो इसको हम अगर ऐसे बना लें, अब एक आधा 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 1/4 1/4 1/4 चार बन मिलाओगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब ऐसे बनता है। तो अब एक एटम यहां पे होता है जो ये शेयर करता है कितने लोग में, 8 लोग में। कितने कॉर्नर पे, 8, 1/8। अब इसी को क्या बोलते हैं, अब देखो लिख लेना, इसमें होता क्या है। अब ये हो गया, क्लियर बना लेना तब आपको समझ में आएगा। तो अब देखो सिंपल, अब इनका फॉर्मूला वो भी लिख लो, डेफिनेशन। इन अ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर या क्रिस्टल, इन अ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल और स्ट्रक्चर, या सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल और स्ट्रक्चर है ना। यूनिट सेल इज अ क्यूबिक, क्या बोलते हैं, यूनिट सेल इज अ क्यूबिक, यूनिट सेल इज अ क्यूबिक, यूनिट सेल इज अ क्यूबिक हैविंग क्या, वन एटम at each corner, so there are 8 atom at क्या, at 8 corner, 8 atom at 8 corner of क्यूबिक। 8 कॉर्नर पे 8 एटम उपस्थित होते हैं, जो कि 1/8 में डिफाइन होता है, एक 8 से कट जाता है, और सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में काउंट होता है 1, जो कि अभी हमने करके देखा। अब बात करेंगे बॉडी क्यूबिक सेंटर का। किसका, बॉडी क्यूबिक सेंटर का। इसको मिटा दीजिएगा, मतलब बना लीजिए, लिख लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूं। अब बात करेंगे बॉडी क्यूबिक सेंटर का। किसका, बॉडी क्यूबिक सेंटर का। तो अब भाई देखो सिंपल सी बात करेंगे किसकी। अब आपने देख लिया कितना, 8 कॉर्नर ऐसे उपस्थित होते हैं। तो अब ऐसे क्यूबिक बनाएंगे, कैसे, ये आराम से 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक ये क्या करता है बीच में, ये बीच में जो रखता है वो किसी को शेयर डज नॉट शेयर एनीवन, और बाकी 8 कॉर्नर को 1/8 इंटू 8 प्लस 1, 8 से कट बचेगा कितना, 2। तो बॉडी क्यूबिक सेंटर में कितने एटम होते हैं, 2। ठीक है। अब बात करेंगे होता क्या है। बॉडी क्यूबिक सेंटर हैव इन अ यूनिट सेल, क्या बोलेंगे, क्रिस्टल यूनिट सेल ऑफ अ क्रिस्टल यूनिट सेल ऑफ अ बॉडी क्यूबिक क्रिस्टल और structure having 8 atom at 8 corner of cubic and one atom at center and one atom at
सेंटर। ठीक है, तो ये हमारा बीसीसी हो गया। अब बात करेंगे एफसीसी की। अब बात करेंगे एफसीसी की। और ये पाया किस में जाता है? जैसे ये पाया जाता है एग्जाम्पल में, ये पाया जाता है लिथियम। लिथियम और किस में पाया जाता है? सोडियम, सोडियम और पोटेशियम में। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में ये पाया जाता है। तो अब बात करेंगे किसका? बीसीसी का। अब बात करेंगे किसका? बीसीसी का। अब थोड़ा सा उलझन बीसीसी में, एफसीसी में भी होगा। किसमें? एफसीसी में भी आपको थोड़ा सा उलझन होगा, लेकिन उतना नहीं। सिंपल क्यूबिक अगर आप समझे होंगे तो उतना उलझन नहीं होगा। किसमें? एफसीसी में। अब बात करेंगे तो कहते हैं क्या है? ये हमारा क्या है? सिंपल क्यूबिक, फिर से सिंपल फेस क्यूबिक क्रिस्टल है। इसके सभी कॉर्नर पे 8 एटम्स होते हैं। और क्या कहते हैं? सभी के फेजेस पे कितने होते हैं? एक एक। तो हम बनाएंगे किस पे? मार्कर को क्या हो गया? अब देखो, एक फ्रंट पे, चलो ब्लैक से ही कर लेते हैं, पता नहीं क्या हो गया इसको, चल नहीं रहा है, शायद इंकिंग हो गया होगा। अब देखो बॉटम वाले पे, ये क्या करेंगे? बैक वाले पे बनाएंगे। अब एक टॉप पे बना दिया, अब एक बॉटम पे बना दिया। ठीक है, अब इस साइड बना दिया, एक इस साइड बना दिया और एक यहाँ पे। कितने हो गए? 3 3 6। अब देखो कोई क्यूब है, कोई क्यूब है ना? अगर आपके पास कोई बुक है, बुक उठा लो, उसमें कितने फेस होंगे? एक फ्रंट होगा, एक बैक होगा, एक राइट एंड साइड होगा, एक लेफ्ट साइड होगा, एक टॉप होगा, एक बॉटम होगा। तो सबके ऊपर एक एक गोला बना दो। तो कितने हो गए? 6। तो यहाँ पे भी कितने हो गए? 6 फेजेस हो गए। तो भाई जैसे सिंपल क्यूबिक में क्या हुआ था, एक दीवार क्या है? दूसरे से शेयरिंग है ना? तो अब देखो, अब ये दीवार इस दीवार से शेयरिंग है, तो अब इसमें एक और दीवार खींचोगे तो ये वाला फेज क्या होगा? कनेक्टेड होगा। तो ए भी तो यहां पे एटम है। अब एक टॉप पे है तो टॉप पे भी एक एटम शेयर करेगा। तो जब अब शेयर करेगा तो ये कितने में बच गया? 1/2। और ये कितने में बच गया? 1/2। तो ये अब 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8, सब कितना? 8 कॉर्नर पे 1/8। और जो ये है वो कितना हो गया? 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 और 1/2। तो अब 1 into 8 यहाँ पे 8 प्लस 1/2 इंटू 6 फेजेस। तो ये इससे कटेगा, तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा 1 और ये बचेगा 3। तो इसका कितना हो गया? 4। एफसीसी कितने एटम्स होते हैं? 4 एटम होते हैं। ठीक है, कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस। 6 फेसेस 6 दीवारों से अलग अलग साझा करेंगे तो एक एटम है। जैसे अब देखो, ये डस्टर है, ये दीवार है, तो ये इसके बीच हो गया। तो एक दीवार और ऐसे लगा लो इसके बीच में। तो आधा आधा क्या किया? इसने शेयर कर लिया। तो अब एक को कितने में बांट दोगे? 1/2 में। तो अब उसी प्रकार ये कितने फेजेस हो गए? 1 2 3 4 5 और ये 6। इसी के ऊपर कुछ और ज्वाइन कर लो। मान लो एक मेरा फोन है, इसी को ज्वाइन कर दिए। ये दीवार वो क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है, शेयर कर रहा है। अब ब्लैक वाला जो बीच का है, मान लो कोटिंग है, तो रेड और फोन के बीच में जो ब्लैक वाला पार्ट है वो क्या है? कोटिंग है। तो ये क्या कर रहा है? एक दूसरे की दीवार को शेयर कर रहा है। तो ये दोनों भाग में क्या होगा? हाफ हाफ बट जाएगा। जब ये हाफ हाफ बट जाएगा तो कितना बचेगा? 1/2। तो अब देखो 1/8 1/8 8 करके 1/8 इंटू 8 कॉर्नर पे है, तो बचे कितना? 1 एटम। और ये 6 फेजेस पे है, कितने? 1/2 में। तो कट गया तो कितना बचा? 4। तो हमारा फेस क्यूबिक में कितना हुआ? 4। अब इसका डिफाइन करेंगे, लिखेंगे क्या? इसका लिखेंगे द यूनिट सेल ऑफ
थ्योरी लिखेंगे, द यूनिट सेल ऑफ, नॉर्मली अगर बनाना चाहोगे तो ऐसे फिगर बना लेना, बता दूंगा अभी लास्ट में बता दूंगा एफसीसी और एससीसी सबका। द यूनिट सेल ऑफ किसका, फेस क्यूबिक क्रिस्टल और स्ट्रक्चर, द फेस क्यूबिक सेंटर ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, अ क्यूबिक हैविंग, अ क्यूबिक हैविंग 8 atom of each corner and 6 one atom having each and every phase, each and every phase is known as, each and every phase is at center, है ना, at there are 6 phases, there are 6 phases, 6 phases, ठीक है। तो अब ये है, अगर इसका नॉर्मली बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो, नॉर्मली फिगर बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो। एक मिनट, गलत क्या बन रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और सभी, एक ये टॉप पे, ये बॉटम पे, ये बैक पे, ये फ्रंट, एक राइट व्यू, एक लेफ्ट व्यू, तो ये एफसीसी में बना लेना। अब बात करेंगे किसका, एचसीपी का। आई होप आपको सभी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। अगर ये समझ में आ रहा होगा तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो बहुत ही इजी होने वाला है। कौन सा, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। इसके बाद हम पढ़ेंगे एटॉमिक पैकिंग फैक्टर या फिर क्रिस्टल डिफेक्ट पढ़ेंगे, है ना, क्रिस्टल डिफेक्ट पढ़ेंगे। तो अब बात करेंगे किसका, एचसीपी का। किसका बात करेंगे, एचसीपी का। होता क्या है एक बार और देख लो, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड। इसका सिंपल सा ये होता है कि ये जो होता है इसके दोनों फेजेस पे, दोनों, अब हेक्सागोनल है तो दोनों फेज कितने होंगे, 6 के, तो दोनों फेजेस पे 6 एटम होता है और एक मिड में मिड में बॉडी सेंटर पे दोनों फेजेस के बॉडी सेंटर पे 2 एटम उपस्थित होते हैं और 3 एटम्स ट्राइंगल रूप में फेस पे उपस्थित होते हैं। फेस पे अगर 6 फेस हैं तो एक एटम को लगा दोगे, अगर 6 फेस हैं एक एटम को लगा दोगे तो अभी आपस में एक एटम को शेयर करेंगे, कितने में करेंगे, 1/2 में, 1/2 में, तो कितने हुए, 3। 6 फेजेस में कितने एटम आएंगे, 3, ठीक है। तो अब हेक्सागोनल बनाना हो अगर, ठीक, 1 2 3 4 5 6, अब बना लेते हैं, कभी कर लेते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा टफ होता है ब्लैक बोर्ड पे बना, व्हाइट बोर्ड पे बनाना, ठीक है। फिर भी एक बार ट्राई करते हैं, शायद बन जाए। वो इतना अच्छा तो नहीं बना है। अब देखो, एक यहां पे उपस्थित होगा ब्लू वाला,
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब एक इसके बॉडी सेंटर पे और एक इसके बॉडी सेंटर पे। अब देखो 6 फेजेज है, तो 6 फेजेज है तो काउंटर होगा, तो 1 2 3 कितना बनाएगा, ट्रायंगल फॉर्म में 3 एटम्स कहां उपस्थित होते हैं, सेंटर में। कितने उपस्थित होते हैं, सेंटर में। तो इसका अब वो लिखेगा, क्या नाम है डेफिनेशन, देयर आर 3 लेयर, देयर आर 3 लेयर, है ना, देयर आर 3 लेयर in each of such non-symmetric, in each of such non-symmetric, नीचे लिख देता हूं, such non-symmetric या symmetrical, non-symmetrical cell, top and bottom layer consist, top and bottom layer consist 6 atom at every corner and 1 atom having in center. There are 3 atom having in middle or center layer in triangle form. क्या होता है, टॉप एंड बॉटम में दोनों फेजेस पे 6 एटम होते हैं और एक बॉडी सेंटर पे होता है, और 3 एटम रिप्रेजेंट होते हैं कहां पे, मिडल सेंटर में। किस फॉर्म में, ट्राइंगल, त्रिभुज रूप में। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे हम एंड करते हैं। क्या क्या बात कर लिया आज हमने, यूनिट सेल, एफसीसी, बीसीसी, एचसीसी और एचसीपी। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम बात करेंगे एटॉमिक पैकिंग फैक्टर पे, या फिर बात करेंगे हम क्रिस्टल डिफेक्ट या इम्परफेक्शन ऑफ क्रिस्टल, क्या होता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे और जानकारी चाहिए मटेरियल साइंस के बारे में, तो आप चैनल पे बने रहें और अपने साथियों को शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।